कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीनों आरोपियों को कोलकाता लाया गया है। बिहार के बक्सर से हिस्ट्री शीटर विशाल श्रीवास्तव गिरफ्तार हुआ है। विशाल श्रीवास्तव पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मोबाइल नंबर से आरोपियों की पहचान की थी और आपको बताएं, हावड़ा टोल प्लाजा पर यहां पर आरोपियों ने यूपीआई पेमेंट किया था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। 6 मई की रात 24 परगना जिले में आपको बताएं यहां पे चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई थी। और अब इस मामले में बहुत बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर समेत यहाँ पे 3 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। यूपी बिहार के रहने वाले आपको बता दें, इन तमाम लोग बताए जा रहे हैं। 6 मई की रात 24 परगना जिले में जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई थी, शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, आपको बता दें पीए थे चंद्रनाथ रथ, जिनकी निर्मम हत्या की गई थी। 4 गोलियां उन्हें मारी गई थी। उनके साथ जो उनका ड्राइवर था उन्हें भी गोलियां लगी थी और इस हादसे में मौके पर ही चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई थी। जिसके बाद आपको बता दें, लगातार जो पुलिस की टीम है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, खंगालने में जुटी हुई थी कि आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से रेकी करके और सुनियोजित तरीके से चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतार दिया। अब आपको बताएं, इस मामले में बिहार के बक्सर से हिस्ट्री शीटर विशाल श्रीवास्तव गिरफ्तार हुआ है। यूपी और बिहार से लोग गिरफ्तार हुए। बता दें, विशाल श्रीवास्तव पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले पहले ही दर्ज है। तो देखिए, पहले ही विशाल श्रीवास्तव जो हिस्ट्री शीटर है वो 15 से ज्यादा आपराधिक मामले उस पर दर्ज है। तो देखिए, पहले ही वो इस तरह से इन तमाम आपराधिक कृत्यों में दर्ज रह चुका है, संलिप्त रह चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब वो इतने मामलों में दर्ज था तो आखिर किस प्रकार से वो खुलेआम यहाँ पे घूम रहा था और कैसे उसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। आखिर क्यों, जब 15 आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज है तो वो बाहर खुला था और फिर उसने इस सुनियोजित तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें कोलकाता लाया गया है। आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी और ये यूपी बिहार से जो 3 शूटर गिरफ्तार हुए हैं, देखना होगा कि जब आज उनकी जो पेशी है वो कोर्ट में होगी तब क्या कुछ फैसला लिया जाता है। देखिए, ये जो 3 लोग हैं इन्हें इस मामले में गिरफ्तारी हुई है 24 को। यहाँ पे जो 24 परगना में शुभेंदु अधिकारी के पीए जब अपने घर लौट रहे थे तो आधी रात को 10:30 बजे के करीब उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इस मामले में बहुत बड़ा अपडेट और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? ये तीनों लोग जो गिरफ्तारी जिनकी हुई है, एक तरह से पहली जो कड़ी है इस पूरे केस की वो तो सुलझाते हुए पुलिस की टीम नजर आ रही है। अभिषेक, जी बिल्कुल, देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद से ही एसआईटी की तरफ से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये इशारा था कि जिस गाड़ी को खरीदा गया था, बेचा गया था, उस वक्त क्योरी के लिए यूपी से भी फ़ोन आए थे और उस वक्त ये शक शुबा और ज़्यादा गहराता गया जब इस घटना में बहुत प्रोसाइज लोकेशन और बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत और बहुत अच्छे से रेकी कर इस घटना को अंजाम दिया गया। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेश से शूटर्स हो सकते हैं और जहां से भी शूटर्स हैं उन्हें गाइड करने के लिए कोई ऐसा साथ में है जिसको वहां के इलाके और चप्पे चप्पे के बारे में ठीक से जानकारी है। इसके बाद इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ती है तो ये जानकारियां सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के भी शूटर्स हो सकते हैं, जिसके बाद गाड़ी और टोल प्लाजा पे किए गए पेमेंट को लेकर यूपी पहुंचती है एसआईटी की टीम। पश्चिम बंगाल के अधिकारी होते हैं उसमें और यहाँ पर आईबी और कई सारी एजेंसीज के अधिकारियों से बातचीत और पूरी तह तक जाने के बाद नाम सामने आते हैं कि और गिरफ्तारियां की जाती हैं, जिसमें 2 लोग बिहार के रहने वाले, यानी 2 शूटर्स बिहार के रहने वाले हैं और एक उत्तर प्रदेश में के अयोध्या में आकर छुपा हुआ था, लेकिन वो रहने वाला बलिया का है लेकिन बक्सर यानी बिहार में रहा करता था और राज नाम बताया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और उसे भी गिरफ्तार किया है और टीम ने इन्हें गिरफ्तारी को अंजाम देने के बाद इन्हें सीधे पश्चिम बंगाल ले गई, जिन्हें आज कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आ रही थी कि ये एक हायर्ड शूटर द्वारा की गई घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से बहुत प्रिसाइजली और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोलियां चलाई गई थी। लिहाजा प्रोफेशनल देखना होगा कि आज जब कोर्ट में उनकी पेशी होगी तो क्या कुछ फैसला